फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग। आज ये चिकू मेरे साथ खेली खेली कर रहा है ना चिकू। से मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, है ना चिकू। हम्म। ये आपस में इतना ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने अगर कैमरा इनकी तरफ किया तो ये बिल्कुल क्वाइट हो जाते हैं। मेरे पास न्यूट्रीला रखी हुई थी, तो होता है ना कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं होती है तो वो रखी रहती है। तो एक दिन मेरी फ्रेंड आई, उसने बोला यार न्यूट्रीला मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने फिर रोहन को भी हालांकि पसंद थी, जब रोहन मिट्टी दोनों थे घर में, तो मैं न्यूट्रीला राइस पुलाव टाइप का बनाती रहती थी। अभी रोहन है तो मुझे लगता है कि ठीक है, जो कॉमन चॉइस है वो मैं बनाती हूँ। तो आज मैंने आलू और न्यूट्रीला की सब्ज़ी बनाई थी। खैर रोहन को पसंद भी बहुत आई। कुछ और टाइम में आज मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कहा अब खाना वैसे ही वेट पुट ऑन हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा दूध लिया, 1 कप के हिसाब से दूध लिया, उसमें 2 स्पून ओट्स डाले, उसे अच्छे से बॉईल कर दिया कि थोड़ा सॉफ्टन हो जाए। और मेरे पास फ्रूट्स में मेरे को आप पता ही है स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है, तो मैंने स्ट्रॉबेरी कर ली थी। और मैंने स्टीविया ले लिया है अभी। तो क्योंकि शुगर पापा को थी, तो मैं डायबिटिक थोड़ा मतलब डायबिटिक जिसे कहते हैं ना कि इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज करती हूँ, तो शुगर मैं कम ही लेती हूँ। तो मैंने स्टीविया ले लिया था और इसमें ओट्स डाल दिया। और मेरे पास बहुत सारे फ्लैक्सी सीड्स और मेलन सीड्स और ये सब चीज़ें, ब्लैकबेरी और ये ब्लूबेरीज़ ये सब रखी हुई थी। तो बस मैंने उसको ऐड कर दिया और हो गई मेरी स्वीट डिश तैयार। तो मम्मी की व्लॉगिंग में मुझे एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम दिखती है जो मैं एड्रेस करना चाहूँगी, जो कि है मम्मी खाने की क्लिप्स डालती हैं। देखिए मम्मा, हम घर पर नहीं हैं, मेरा एक्सेस नहीं है वहाँ पर। सो आपको वो खाना बनाते हुए देखना, फिर रोहन को खाते हुए देखना, आपको क्या लगता है आपकी बेटी को कैसा फील होता होगा? आई मीन यू नो इट राइट। मुझे घर की याद आती है। और जब आप घर नहीं बुला रही हो मुझे, ये कह के कि टिकट्स बहुत महंगी हैं, तो मम्मा देखो ऐसे तो नहीं करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। तो मैं ये बस इतना कहूँगी कि प्लीज़ खाने वाली क्लिप्स ना डाला करें, जैसे कि कटलेट बनाते हुए, हरी चटनी बनाते हुए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बनता ऐसा, है ना। तो दिल में दर्द होता है बहुत ज़्यादा। बाकी तो ठीक है, कीप अप द गुड वर्क। बस खाने का थोड़ा मतलब देख लेना आप। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय। तो फ्रेंड्स, अभी रोहन सो रहा है, क्योंकि वही है ना कि 8-9 बजे तो वो सोया है और अभी 2 बज रहे हैं। मतलब मैं जब सोती हूँ तो वो पढ़ रहा होता है, और जब मैं पढ़ती मतलब जग रही होती हूँ तो वो सो रहा होता है। तो अब ये है कि मेरा जगना जगना इन द सेंस कि अब मुझे उसको टाइम पे उठाना है, फिर पढ़ने के लिए बिठाना है। फिर ठीक है, मतलब होता है ना कि 2, ढाई, 3 बजे उठेगा तो उसको गरम गरम खाना भी देना है। तो मतलब पूरी तरह से हम मतलब होता है ना कि छोटे बच्चों को आप फिर भी टाइम टेबल आप सेट कर सकते हो, पर बड़े बच्चों का अपने हिसाब से सब कुछ होता है कि ये टाइम मुझे पढ़ना है, ये टाइम मुझे सोना है ना। मुझे क्या लगता है कि जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके साथ मदर से ज़्यादा आप फ्रेंडली होना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मतलब जैसे हम लोग जिस हिसाब से बड़े हुए, तो उस हिसाब से मतलब हम लोग बहुत सारी, क्योंकि हम 4 बहनें थे, तो किसी ना किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर लेते थे। आजकल क्या है, 2 ही बच्चे होते हैं। अगर जैसे अभी मेरे दोनों बच्चे हैं, एक हॉस्टल में है, एक घर पे है। तो अगर उससे मैंने मतलब थोड़ा सा भी स्ट्रिक्टली बिहेव किया तो वो क्या करेगा, मुझसे चीज़ें छुपाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब ऐसा करना ठीक है। उसके साथ थोड़ा मैं फ्रेंडली, अभी काफ़ी फ्रेंडली हो गई हूँ। तो आप लोगों को व्लॉग में भी दिखता होगा कि वो फ्रीली मुझसे बात कर लेता है। जैसे हम लोगों को बड़ा डर लगता था अपने पापा से, मम्मी से बात करने में, जी 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 जी, है ना। लेकिन वो डर आज के टाइम में मुझे मतलब ऐसा मेरा अपना पर्सनल थॉट है कि बच्चों में नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें लगती थी कि मम्मी पापा को बता ही नहीं सकते, है ना। और बहनों के पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी होते थे हम लोग, बड़ी बहन छोटी बहन, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था।
तो जो पेरेंट्स का एक्सपीरियंस होता है वो बच्चों के ज़्यादा काम आता है। तो बड़े होते होते अगर हम उनको ये चीज़ ना फीड करते रहेंगे तो बच्चे ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आजकल ये जनरेशन ही ऐसी है। मतलब मैंने जहाँ तक एनालाइज किया है, मैंने ट्यूशन्स भी लिए हैं, बच्चों को पढ़ाया भी है, तो बच्चे बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से फेड अप हो जाते हैं। तो उनको एक फीडिंग नहीं करनी चाहिए। लेट देम रियलाइज कि हाँ, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मुझसे बड़े हैं। वो बेटर वे है बच्चों को समझाने का। तो बस ये मेरा एक थॉट प्रोसेस था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हो। मैंने देखो क्या होता है, बच्चों के साथ आपको डे टू डे लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे करने पड़ते हैं। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कई बच्चों का, जैसे मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं, तो दोनों के साथ मुझे बहुत अलग तरह से बिहेव करना पड़ता है। तो वही है, बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ता है कि कभी कोई ट्रिक काम आ जाती है, कभी कोई ट्रिक काम आ जाती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं श्योर हूँ कि जब बच्चे 16 क्रॉस कर लेते हैं तो वो मतलब सुनना नहीं पसंद करते। वो बस ये है कि एडवाइस, मतलब एक प्यार से, जैसे ना एक फ्रेंडली एडवाइस दे दो, तो वो सुनना उनको बहुत पसंद आता है। तो आप ये ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। अब तो रोहन के उठने का टाइम हो गया, तो देखते हैं उसके खाने वाने का क्या करते हैं। अम्मा मुझे बोला था कि अब की गलती ना दिखाऊं, बट हाँ, रियलिस्टिक पहला व्लॉगिंग दोषा तो होता होती ही है, बकवास नहीं करना। व्लॉग, लेकिन रियलिस्टिक होना चाहिए ना अम्मा। पहला दोषा होता ही है, ठीक है, तुमने पहले भी देखा और है। चीज मंगवाया, चीज डाल तो दो। इसमें नहीं डालूंगे ना ये तो। अच्छा। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। हाँ, चलो ठीक है, यू मेड इट वर्क। नहीं मालूम है, पहला दोषा तो गड़बड़ी होता है ना। ठीक लग रहा है, तो बुरा भी नहीं है। प्लेट तो दो अपने। मैं खा दूँ। चलो देता हूँ। पता है ये क्यों करना चाहिए? नहीं, टेम्परेचर बैलेंस करने के लिए। ताकि जल ना जाए। हाँ, नहीं, क्योंकि अगर ये बहुत गर्म होगा ना हाँ। तवा, तो इस पे ये नहीं होगा, फैलेगा नहीं। अच्छा, तो काफी बड़ा डोसा नहीं बना दिया हमने। हाँ, तो तवा भी इसीलिए मैंने बड़ा लिया था ना। हमने प्रोसीजर नहीं समझाया ना एक बार डोसा बनाने का। प्रोसीजर कुछ होता ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिस होती है। आपको किसने बनाया था, सिखाया था डोसा बनाना? प्रैक्टिस। अच्छी, पहली बार किसने सिखाया था? मम्मी। प्रैक्टिस बढ़िया है। नहीं, ये कुछ सच में कोई नहीं सिखाता, ये जस्ट सर्कुलर वे में आप करते रहो नहीं, ना। ये ऐसे बनता पहले है। मैं स्लो करती थी, ऐसा नहीं है, पहले तो स्लो ही करती थी, है ना। फिर धीरे धीरे ये चीजें तेज होना शुरू नानी हुई। बनाती थी डोसा? नहीं तो यही पूछा था मैं, तो पहली बार आपको नहीं, पता मैंने कैसे पता लगा है था? कुकिंग कब शुरू की, जब मेरी शादी हो गई थी, उसके उसके बाद। बाद आपको आती नहीं थी कोई? मतलब तो आपको आता तो हो गई थोड़ा बहुत। नहीं, मतलब जरूरत नहीं पड़ी ना, बड़ी बहनें थी। हाँ, हाँ, और बाकी काम पालू कर मौसी कर देती थी। पारुल मौसी मम्मी की सबसे छोटी बहन है। हाँ, और नाना जी मतलब कभी मुझसे काम नहीं करवाते थे। दिख ही रहा है। इसमें वो डालूं, गन पाउडर डालूं? गन पाउडर? हाँ, गन पाउडर? दोशे का पाउडर होता है। इसको गन पाउडर कहते हैं? हाँ, क्या बात कर रही हो? सीरियसली। गन पाउडर? हाँ, जो दोशे के मैसूर डोसा जो होता है ना, उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं रेड रेड रेड, दैट इज कॉल्ड गन पाउडर। वेट, वो नहीं होता जो गन में डालते हैं, गन पाउडर? नहीं, इससे ना इसका कलर बहुत प्यारा आता है और टेस्ट भी पूरी जगह बहुत अच्छा आता है, चटपटा सा। गन पाउडर थोड़ी खिलाते हैं बच्चों को अपने। हाँ, गन पाउडर खिलाएगा? वो डालो चीज। अभी वो भी डाल रहे हैं, पहले ये तो कर लो। चीज से क्या होता है ना, मॉइस्ट हो जाता है। अरे हाँ अम्मा, कितनी तारीफ करोगी अपनी, है ना। कितना समर कैसा है रोहन? अच्छा बना है, थोड़ा सॉर है, थोड़ा खट्टा। इमली डाली है क्या? हाँ, इमली डाली है, इमली डाली पिछली बार जाती नहीं है। डाली थी? हाँ, पिछली बार नहीं डाल दी? पिछली बार भी डाली थी। इस बार मैंने इमली बहुत अच्छे से स्क्वीज करके डाली है, पता है। इस बार आया है टेस्ट, पिछली बार नहीं आया था इतना। हाँ,
तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेनली मेरा ये इसीलिए था कि मतलब पेरेंटिंग को ना एंजॉय करना चाहिए। और हमारा इंक्रीमेंट क्या होता है, जब एज अ मदर हम लोग बच्चों को छोटे से बड़ा करते हैं, तो हमारा इंक्रीमेंट वही होता है जब हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाता है। तो अगर आप पेरेंटिंग को एंजॉय करेंगे, जैसे लोग अपनी जॉब को एंजॉय करते हैं, तो उनके मतलब क्या होते हैं, इंक्रीमेंट्स होते हैं, उनके जॉब में सैलरीज बढ़ती हैं। उसी तरह हमारा इंक्रीमेंट क्या है, जब हमारे बच्चों का फ्यूचर बन जाता है। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।